हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में इसका सेकंड पार्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक हमारा है भौतिक भूगोल की निम्नलिखित 4 शाखाएं होती हैं या 4 प्रकार कह सकते हो आप। पहला आता है भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है ना बच्चों, भू आकृतिक विज्ञान में हम लोग किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे महाद्वीपों का। ठीक है ना, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर इसका अंत होता है। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है हम भू आकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। आगे जैसे आपका चैप्टर होगा तो महाद्वीपीय विस्थापन, तो उसमें महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे महाद्वीप आप सभी को पता है कि जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो इन सभी महाद्वीपों के बारे में हम किस में अध्ययन करते हैं, भू आकृतिक विज्ञान। पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे, मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे, और नदी घाटियों के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम भू आकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो जलवायु में हम लोग जो जलवायु के अलग अलग जो तत्व हैं उनको सीक्वेंस वाइज अर्थात क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे वर्षा किस प्रकार होती है, ठीक है ना, तापमान में किस प्रकार बढ़ोतरी होती है या तापमान में किस प्रकार कमी होती है, घटती है। ठीक है ना, और तापमान के व्युत्क्रमण के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में भी पढ़ेंगे, पवन होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, आंधी के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं वो हम जलवायु विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है जल विज्ञान। तो इसमें क्या होता है, हम महासागरों के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग बात करें किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और महाद्वीपों को जो आसपास जो महासागर था जिसे हम पेंथालासा भी कहते थे, तो उनका भी हम इसी में अध्ययन करेंगे। तो महासागरों का, नदियों का, झीलों का, हिमानियों का, यानी हिमानी मतलब क्या होता है, बर्फ़। ठीक है ना, और जलवाष्प यानी भाप का, इस और तथा क्या कहें प्राकृतिक और मानव जीवन में जल की क्या भूमिका होती है, हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जल विज्ञान में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट प्रकार है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में क्या होता है, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है। आप सभी को पता है मृदा की एक परत बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मृदा भूगोल में हम मृदा किस प्रकार निर्माण होता है। ठीक है ना, किस मृदा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आप सभी को पता होगा जैसे जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है, तो उसके बारे में, और उनका वितरण यानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इन सभी चीज़ों का जो फैलाव है इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो हम मृदा भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल। अब बात करते हैं मानव भूगोल का मतलब होता क्या है, यानी क्या होता है इसमें कि भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन, यानी मानव और उसके संस्कृतियों का जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा मानव भूगोल कहलाता है। यानी धरातल पर मानव और उसके संस्कृतियों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। जैसे वो किस प्रकार से घरों में रहते हैं, किस प्रकार से उन गाँवों में रहते हैं, कस्बों में, नगर में, रेलवे, सड़क, पुल, किस प्रकार से मानव ने इन चीज़ों का निर्माण किया, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। और मानव भूगोल का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब मानव भूगोल में आपको पता है मानव भूगोल के बारे में छोटा तो है नहीं, हम अलग अलग चीज़ों का मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। इसमें मैंने आपको बताया ना कि अब मानव भूगोल में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपका सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि भारत में, अगर केवल भारत में ही देखूं तो भारत में आप सभी को पता होगा कि भारत में अलग अलग संस्कृतियां रहती हैं। जैसे बोडो जनजाति, ठीक है ना, तो बोडो जनजाति असम की है। बोडो जनजाति की अलग तरीके से वो लोग त्यौहार हुआ करते हैं या उनका रहन सहन अलग होता है। तो इन सभी संस्कृतियों का अध्ययन करना हमारा सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। सामाजिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल का मतलब क्या है कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है और किस प्रकार से घट रही है, और जनसंख्या बढ़ने के क्या प्रभाव हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम जनसंख्या भूगोल में करते हैं।
नेक्स्ट आता है नगरीय भूगोल। आप सभी को पता ही होगा नगर बहुत प्रकार के नगर होते हैं, ठीक है ना। तो नगरीय भूगोल में हम अलग अलग नगरों के बारे में बात करेंगे, जैसे सन्न नगर के बारे में, मेगा नगर के बारे में, महानगर के बारे में। तो हम इन सभी नगरों का अध्ययन नगरीय भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामीण भूगोल। ग्रामीण भूगोल में हम लोग ग्रामीण यानी गांव के लोगों के बारे में पता करते हैं, किस प्रकार गांव के लोग किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, और किस तरीके से अपना जीवन निर्वहन करते हैं, और किस तरीके से ग्रामीण लोग प्रकृति से या प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम ग्रामीण भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक भूगोल, अर्थात तो आर्थिक भूगोल में हम बात करते हैं पैसे की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में कृषि अच्छे स्तर पर होता है। आप सभी को पता है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, कृषि काफ़ी बेहतर होती है। आप सभी को पता है गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में होता है, ठीक है ना। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कृषि भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल यानी उद्योग के बारे में बात करते हैं कि उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित करने चाहिए, ठीक है ना। राजनीतिक भूगोल और व्यापार एवं परिवहन भूगोल, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और ये सारे के सारे मानव से संबंधित है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है भूगोल का अन्य विषय क्षेत्र। जैसे एक अर्थशास्त्र भूगोल होता है। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, जिसमें हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको अभी बताया आर्थिक भूगोल, आर्थिक जहाँ भी सुनो यानी वो वहाँ पैसे की बात करेगा, ठीक है ना। एक होता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल यानी कुछ ऐतिहासिक घटना, मतलब जो इमारतें हैं, ठीक है ना, या भवन है, उन चीज़ों का अध्ययन करना हमारा ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर एक बात कहूँ, आपने कैलाशनाथ मंदिर का नाम सुना होगा, जो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो वो पूरी पहाड़ को काट कर बनाया गया है, एक ऐतिहासिक है और भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक शास्त्र, जिसमें हम राजनीतिक भूगोल यानी राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं। एक आता है आपका जल विज्ञान में बच्चों हम लोग है ना समुद्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, मौसम विज्ञान यानी मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो जलवायु विज्ञान में है। आपको पता ही होगा जलवायु और मौसम दोनों में अंतर होता है। जलवायु क्या होती है, जो किसी क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक विद्यमान होती है, ठीक है ना। और मौसम क्या होता है, जो क्षणिक अवस्था है, जो टाइम दिन में कई बार मौसम बदलता है। तो दोनों में अंतर है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम मानव भूगोल में ही करते हैं। एक होता है पादप और प्राणी भूगोल। पादप का मतलब क्या है, जो जीव जंतु है वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से प्राणी होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन पादप और प्राणी भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट आता है मानव और प्रकृति के अंतर संबंध, यानी मानव और प्रकृति का आपस में क्या संबंध है। तो मानव के अनुकूल तथा अपरिवर्तनीय अर्थात कहते हैं मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। कहने का मतलब क्या है कि मानव ने क्या किया है, कई जगह तो प्रकृति में परिवर्तन करने की कोशिश करी है, और जहां उसने परिवर्तन नहीं कर पाया है उसके साथ उसने क्या किया है कि मतलब एक समझौता कर लिया है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या नाम है, जो हमारे ये प्रकार हो जाता है पहला, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मानव ने क्या किया है, तकनीक का विकास करने के लिए क्या किया है, प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ किया है, और इसके ज़रिए उसने क्या किया, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया है। जैसे अगर बात की जाए, आप सभी को पता है कि पहाड़ों, अगर हमें पहाड़ से पहाड़ के उस पार जाना होता है तो हमें पहाड़ों को पहले क्या करना पड़ता था, पार करके जाना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, तकनीक का विकास करके क्या करता है, पहाड़ों के बीच में क्या करते हैं, गुफाएं बना देते हैं, जिससे क्या हो सके, आवागमन आसानी से हो सके। तो मानव ने क्या किया, प्रकृति को समझा और तकनीक के आधार पर क्या किया, प्रकृति में परिवर्तन किया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है तकनीक के क्रमिक विकास के साथ, ठीक है, मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कैसे हुए बंधन को क्या कर देता है, ढीला कर देता है। कहने का मतलब क्या, मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक पहाड़ है, तो पहाड़ को पहले लोग क्या करते थे कि पार करते जाते थे, ठीक है ना, तो काफ़ी लंबा समय लगता था। लेकिन अब इसमें क्या है, प्रकृति का मानव के प्रति क्या है, बंधन है कि नहीं है। लेकिन मानव ने क्या किया कि तकनीक के द्वारा उस बंधन को क्या कर दिया, उसने ढीला कर दिया, ठीक है ना। और तकनीक ने श्रम की कठोरता व कम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। मतलब क्या हुआ, तकनीक का विकास हुआ है, तो क्या हुआ, तकनीक का विकास हुआ है तो अब मनुष्य को पहले ज़्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, मनुष्य कम काम कर रहा है और बेहतर स्तर पर काम कर रहा है। किसके कारण, तकनीकी विकास के कारण। तो
आज ये वीडियो यहीं अंत होता है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।